गई। लगाओ पास सर लाइन में गमे था हटाहट पासे गाड़ी आवे सटासट मार दो गवा जाओ से आश्रम की सारी गाड़ियां निकल आने के बाद में फिर बैठेंगे दूसरे होने से चलते न कोई रास्ते को क्रॉस करेगा और न आगे बढ़ेगा। बाबू सिंह गाड़ियां तो करेगा गाड़ी पीछे करो
ये जो नाम है ये हमारा तो नाम नहीं और आपका भी नाम नहीं। ये पेड़ और पहाड़ है, नदी नाली इनका नाम और तो सच्चे प्रभु का नाम। तो आपको लेने में संकोच क्या, इतना तो कोई शर्म नहीं होना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप यह प्रभु का दर्शन करना चाहते हो क्या? उस मालिक से, अपने स्वामी से, अपने पिता से मिलना चाहते हो, कहाँ मिलेगा? पूरब में और पश्चिम में, पहाड़ों में, जंगलों में, या नदी के किनारे, तालाब के किनारे नहीं मिलेगा। तुम्हारे मनुष्य की मंदिर में जीवात्मा बैठी हो वही दरवाजा है। ये जिस मनुष्य शरीर है तो सब जीवात्मा जो बैठी है वही पर दरवाजा है। ये दो आंखें, दो कान है, दो नाक है, इसके दरवाजे शरीर के हैं और अंदर जीवात्मा बैठी उसका दरवाजा अंदर है। तो आप लोग कभी पूजा खाली तो करते रहे, कभी पूछा पाछी करे तो भाई कैसे देखा जाए, कैसे मिलेगा, दर्शन कैसे होंगे, तो सारा समय भी चला जाता है। अरे प्रार्थना कर लो, सब लोग बोल रहा प्रार्थना को पहले मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आओ। खोजरी पिया को निज रखो में, पिया को निज रखो में, जो तुम पिया मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, वो जरी पिया को निज रखो में, तीरथ भरत करन आचारा, जयटता में मधु में, ओ जरी पिया को निज रखो में, जब तक समझ नहीं पूरे, पड़े रहोगे अधूरे, हो जरी पिया को निज रखो में, नाम सुधार से कभी न पाओ, भटको योनि खदु में, ओ जरी पिया को निज रखो में,
लेते काजी बेट देख सबो अटक रहे डग डगू में ओ यदि पिया को निज घटो में यह तो भूले बीते बात में पर में दसे इनकी रग रगो में ओ यदि पिया को निज घटो में इनके संग पिया नहीं मिलना पिया देते हैं सब साग समरों में ओ यदि पिया को निज घटो में सतगुरु पूरे बहुत समझावे वो सोए करें या लघु में हो यदि पिया को निज घटो में जब जब बच्चे और बच्चियों बच्चे और बच्चियों ये बड़े सौभाग्य से बड़े उत्तम कार्य के आपको समय आज का मिला। ये जो समय मिला है इससे सब लोग अपना आज से उत्तम लाभ ऐसा समय बार बार मिलेगा नहीं। महात्मा जब आते हैं तब सबको संदेशा देते हैं, प्रीतम से मिल रहा है, प्रभु से मिल रहा है, स्वामी से मिल रहा है, अपने मतलब है कि अखंड सर्वेश्वर से मिला है तो तुम्हारे पास सत्य उसका घाट है, सत्य पास है दरवाजा। जितने भी लोग हैं आदमी होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो जीवात्मा तो दोनों आत्माओं के बीचों बीच बैठी है और वो प्रभु की अंश चेतन है, जड़ नहीं है। तो जब जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है तो शरीर में दो आंखें, शरीर में दो कान है, दो नाक है। अब जो चेतन जीवात्मा उसमें एक आंख है, एक कान है, नाक है। तो दरवाजा तो तुम्हारा अंदर में है। जब तुम्हारा निजी कान है दोनों आंखों के सामने, बाहर की आंखें बंद करो और अंदर का दरवाजा है, अंदर की आंख खोलो। जब अंदर की आंख खोलेगी तभी तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। जब तक तुम्हारी जीवात्मा की तीसरी आंख तीसरा नेत्र नहीं खोलेगा तो मिलना जुलना नहीं हो सकता किसी को, क्या वो किसी जाति हो, कुंभ हो, सबको एक ही बात पुकारे कहते हैं कि अगर उसे पाना है तो तुम्हारे पास दरवाजा उसके पास जाने का है। उस दरवाजे पर बैठो तब तुमको मिलेगा, लेकिन वो दरवाजा कौन बताएगा? जिसने देखा है, जिसने प्रभु को पाया वो आपको बताएगा और दूसरे को बता सकता है। किताबें तो महात्माओं ने अपने अपने वक्त में जब जब महात्मा आए तब उन्होंने अपना लिखा है, तो उनका देखा हुआ। आपने तो लिखी हुई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में तो आपने किताबें पढ़ी, आपने तो कुछ देखा नहीं, न कोई साबित किया।
ना आपने उस प्रभु को प्राप्त किया, ना आपने स्वर्ग देखा, न वैकुंठ देखा, ना आपने ईश्वर को देखा, न ब्रह्म को देखा। किताबों में जो देखा वो उसको आपने पढ़ लिया। तो उससे पहले तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि वो तो देख करके उन्होंने देखा। अब किताबें जिसने देखा वो किताब में समझाएगा, किताबों में ये देखा। इस तरह से तुम कहो, इस तरह से तुम देखो, अपने आँख खोलो, अपने कान खोलो, तो भगवान की देववाणी आसमानी आवाज तुमको गलवाज है, ये सब तुमको सुनाई देती है। तो आपको कोई भेदी मिलेगा समझ हो सकता है। किताबों के पढ़ने से, आपको सुनाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो कथा आता है किताब में लिखा न दिया, आपने उसको सुन लिया, वो भी अल्लाह वो अंधा और मेरे। तो उसी रामायण में देखते हैं कि गुरु अंधा और चेहरा मेरा, और वो नरक में ठीक। तो कोई जानकार तो होना चाहिए, अज्ञानकार कोई मिलता नहीं, उसकी खोज ही नहीं आपको। तो जब नहीं मिलेगा तो जीवन तो आपको नष्ट चला जाएगा। अब सच की बात तो ये है कि जहां आप रह रहे हैं यहाँ, ये तो आपका देश नहीं है। वैसे जोटी मोटी मारपाट कर रहे हो, छीना झपटी और लूटपाट करते हो, धोखा लेते हो, तो आपको है नहीं। ये तो देश परदेश पराया देश है। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं, बहुत करते मेहनत, तो किस लिए करते हैं? जब हमको सुख मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए। ये चीजें सब आप इसमें मेहनत करके हो रहे हैं, और पूरी आपने मेहनत की, इसमें कोई कमी न थी, लेकिन ना आपको सुख मिला, ना आराम मिला, ना शांति मिले, ना आनंद मिला। तो मैंने कहा कि बेकार, सबकी बेकार, क्योंकि ये तो देश आपका है नहीं, ये तो काम का देश है। और आप जहाँ के रहने वाले हो, ध्यान देते हैं, तो अपने देश को आपने अपने आप को नहीं छोड़ा। वो तो कोई कारण होगा तब उन्होंने भेजा आपको दूसरे के देश में, लेकिन ये देश किसने बनाया? ऐसा मालिक ने बनाया, जो सबका स्वामी है। कोई इसरो का भी स्वामी है, और खुदा का भी मतलब ये खुदा है, और ब्रह्म का भी स्वामी, और ब्रह्म का भी सबका स्वामी है। उसने ये सब अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मांड उसने बनाए, और ये जमीन से लेकर के आसमान में सब पूरा था, पहले कुछ नहीं था। तो प्रभु ने अपने 16 बच्चों को भेजा कि देखो मैं तुमको डोरी पर उतारता हूँ, तुम करके जाओ। हमने सब रचना कर दी और सब मसाला नीचे उठा दिया, तो उनको भेजा दिया। कोई नहीं था, हम जीवात पर तो कोई थी नहीं, सब खाली पूरा पूरा था। उसी डोरी पर उतार करके भेजे गए, तो बैठे डोरी पर। अब उन्होंने देखा कि ऊपर तो जा नहीं सकता, और नीचे उतरे नहीं जा, यहाँ कोई है नहीं। तो मैं अकेला क्या करूँ? और सबने ये पूछा। उन्होंने अपने अपने स्थान पर प्रभु की सबने आराधना की, वाद किया, और इतने युग और इतने कल बीत गए कि न तो इतना कागज देना चाहिए, इतना समय बीत गया उसको प्रभु की आराधना करने में। तब वो मालिक जो है इससे खुश हुआ, जो 16 बच्चों को भेजा इससे खुश हो गया कि तुमने सेवा की, आराधना की है तुमने, तो मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुम जो कुछ भी हमसे मांगो वो हम तुमको दे देंगे। सीधा सीधा कहा उन्होंने। अब उनको तो मतलब है रक्षण करनी थी, उनकी तो जो इच्छा थी, तो उन्होंने ये सब कहा कि जो कुछ तुम हमसे मांगोगे वही हम तुमको दे देंगे, ये कहा। आप वो सोचते समझते रहे, तो उन्होंने कहा कि हमको और तो कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा तो नीचे होता रहता है। तो हम मटर बना करके तमाम लोग बना लो, तो लोग बना दिए, बड़े बड़े लोग, कुछ लोग तो कुछ नहीं, सारा संसार कुछ नहीं, तो इतना जाएगा तो बड़े बड़े लोग। तो जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है, ये अगर नहीं की जाए संरक्षण नहीं हो, ये तो चेतन है।
और सूक्ष्म मसाला वो भी चढ़े और लिंग मसाला वो भी चढ़े और ये स्थूल मसाला ये भी चढ़े। तो जब तक वो चेतन नहीं भेजा जाएगा तब तक वो रचना किसी भी मंदिर में कौन रचना नहीं सकती, क्योंकि वो भी तो चेतन है। तो चेतन डोरी तो उतार की डोरी पर बैठे हुए था। अब उन्होंने आराधना की मालिक की, मालिक खुश हो गया। तो मालिक ने कहा अच्छा हम खुश हो गए और जो तुमने मांगा है हमने तुमको दिया। ये बात बहुत ये कहा कि देखो तुमको नीचे भेजेंगे, सब पुकारे जितने आए ये सब पुकारो तो भंडार है। अब वहां को बखाया तो एक लोटा और एक घड़ा दे दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। मान लो 16 बच्चे 16 घड़े दे दिए तो उसमें कोई बच्चे हो तो आकाश आ गए, उसमें तो आपको टेंशन निकाल के ले जाओ कुछ पता नहीं। उनमें पूछेगी इतना आसान सागर है और इन जीवात्माओं को जो सबसे नीचे चले गए जहाँ ये सब मसाला था उसको जब नीचे भेजा तो इसको नीचे वाली जीवात्माओं को छोटा सा सबको एक भंडार कितना ऊपर कर चुका है। चलो तुम इसको अपने अपने रोग में मसाला मिला करके और इनको रखो और इनको नाच करो। इनको ये समझाएगा कि तुम्हें डोरी से भेज रहा हूँ, नाम की डोरी से, यानी नाम की आवाज से भेज रहा हूँ, तुमको उतार रहा हूँ। तो ये आवाज को हमारी पकड़ के जाना है डोरी को तो और छोड़ना है। डोरी पकड़े रहोगे तो हमारे पास आएगा कि वापस लौट आगे तक उतार करके समझ लो दिया। अब वो जीवात्माओं को यहाँ ले आए धीरे धीरे कर तो एक नहीं उतारने के लिए वो कई क्यों लगेगी। ऐसे जीवात्मा जिनमें तो बहुत प्रकार है। ये जो आज ही बैठी है दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा में रूप है वो उसमें बहुत प्रकार है। तो जब ऊपर से नीचे उतारेंगे तो धीरे 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 उसके प्रकार कम कर देंगे। जब धीरे धीरे कम होता जाएगा तब जाने क्या सकते हो तो काफी समय लग गया जाने। जब वो ले आए तो उन्होंने कारण मसाला पहनाया बना के वो उसके ऊपर डाल दिया तो उनकी शक्ति कम हो गई, उनका ज्ञान कम हो गया, उनका प्रसार कम हो गया, ये सब धीरे धीरे कम होने लगा। और वो जो कारण मसाला डाला पहले तो ये सब जीवात्मा सदरूप थी और जब मसाला इसके ऊपर में जब उन्होंने तैयार करके डाल दिया तो फिर वो शब्द का स्पर्शा रूपा रसा ये सब ज्ञान पहले तो सदरूप थी इसलिए वो अलग उसकी बड़ा बोध नहीं कर सकती है। तो जब मसाला मिला के डाल दिया इसके ऊपर कपड़ा तो उसके अंदर आगे फिर कोई फिर नीचे उतार करके जाए तो इनको बस में 9 तत्वों का रखना है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और सत्य स्पर्श रूप रस तो 5 वो 4 9 मिला करके मोटा कमरा इनको डालती है। फिर ये बहुत दिनों तक वहां रखा फिर जब नीचे उतारा तो 17 कपड़ों में कपड़ा पहनाया उसमें 10 इंद्रियां है और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 10 4 14 जो वो तत्व ये 17 तत्वों का कपड़ा इनको ये मोटा। और जब जमीन को उतार करके जाए तो ये मसाला मिलाकर और इन्होंने 5 तत्वों का कपड़ा जड़ वो जाकर के इन पर डाल दिया और उसमें बैठा। अब इनकी शक्ति बहुत कम हो गई तो कहा था कि तुम वहां जाना और मतलब ना मत छोड़ना। सुन रहा है इनको बना करके यहाँ पहले खेत में जाए तो मदद करेगा। पहले कोई और शरीर नहीं था, न पशु थे न पक्षी थे न जल के जीव थे न जल के जीव थे न नर्क थे कुछ नहीं था। तो इनको जा करके इसमें रखा। तो इनको मतलब यह कि माँ के घर में मसाला मिलाकर के खोल तैयार किया। जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्माओं को ला करके ऐसे नाके में बैठा दिया। तो पहले तो उसमें कोई स्वाद नहीं था
तो जो जीवात्मा है तो उसकी उससे ताकत से उसकी शक्ति से उनमें स्वभाव हो गए। एक खुदा का, एक दूसरी का, दो आंख का, दो कान का, दो नाक का, एक मुंह का, ये सब दरवाजे हो गए। तो उस पर अंदर अंदर लेट करता है, महीना होता है तो लेट करता ऊपर, मतलब एक 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में, और तो फिर उसके बाद पक गया। और जब पक गया तो थोड़ा मालूम नहीं हो सकता है, तो आखिरी का महीना हुआ तो फिर सब मार सकते हो, मार सकते बच्चे। जैसे बच्चा आया वैसे तुम्हारे ब्राह्मण कहती है सत्य जोगी शराब, ये जितने भी जीवात्मा आई जैसे ही जल दिया कि सब की आंखों की कानपुरे से नाम, और वो नाम कौन डोरी को तो पकड़े शत्रु पकड़े तो बस आते ही ऊपर चढ़ा, क्योंकि उस वक्त तो कोई पाप को अच्छा बुरा कुछ नहीं, किसी चीज की गति का पाप न पुण्य न सत्य न सत्कन्या न कोई किताब थी, कानून की कुछ नहीं। अब तो कहते हैं कि सत्ययुग योगी सब ज्ञानी और नारी बच्चे बच्चे सब उसके ध्यान में कर ध्यान करे, बहुत सागर रोजाना जाना होता। जैसे आप घर जाओ तो आओ, फिर घर जाओ तो लौट के आओ, घर जाओ फिर ऐसे अपने परदेश में उस सागर में रोज जाइए, रोज जाइए, तो फल भी देखते जाओ, कुछ भी देखते जाओ, शत्रु भी देखते जाओ, उनको भी और पान उनको ये जितने वहां से निकाल के पहले से उस मालिक ने भेजा, इस सबका दर्शन करते हुए मंडलों का जो बनाया, सब कुछ देखते हो जाइए और हो जाइए। और सुनोगे तो ऊपर आप बंद की नहीं, काली बंद थे तो आप सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुगंधी लेते थे। यहाँ तो सुगंधी है नहीं, ये तो क्षणिक चीज है, वहां तो सुगंधी सुगंधी, तो आप दे रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। तो इसकी आवाज जो है वो है उतनी, लेकिन जब ऊपर चले गए तो जहां से ये सब चीजें आपको मिली है, यानी प्राण जहां से दिए गए तो नीचे का स्थान बहुत मुश्किल, तो जब ऊपर चले गए तो प्राणों की पूंजी खर्च नहीं हुई, नाक से निकली थी, मौत नहीं निकली, तो पूंजी रुकी रहेगी, क्योंकि पूंजी तो आपको कितनी की थी उसने, तो पूंजी जब खर्च नहीं हुई तो आपका आयु सवाल बढ़े, तो उस जगह पर जब सत्ता में था तो नाम रखी आयु, तो आप दान रहेंगे ना और फिर वापिस चले, क्योंकि कोई बंधन तो था नहीं, कोई गंदी कोई थी नहीं, अगर कोई पाप था नहीं, कोई पुण्य नहीं था, तो वापिस हो गए। फिर दूसरी खेप जाए मनुष्य इसमें जाकर के इसी क्रम से उन्होंने जन्म दिया, और जैसे ही बच्चे बच्चियां यानी मतलब जन्म दिया वैसे ही सत्युग जोगी सब सब आए और जाए, आए समय पूरा हुआ, लाख वर्ष की उम्र पूरी आगे सब चलते, एक खेप, दो खेप, 4 खेप, 2.5 खेप, लाख खेप, इतनी खेपे निकल गई कि आपके यहाँ उसी काल से नीचे रहे, इतने वापिस चले गए। तो इन्होंने सोचा कि कितने युग बीत गए, कितने कर्म बीत गए, जो कागज पर नहीं दिखा जा सकता है, तो हमने जो तपस्या मालिक की थी और उनको खुद किया, और मालिक ने खुश होकर के खुद कहा कि तुम जो कुछ भी हमसे मांगोगे हम वही देंगे। और हमको मालिक ने मतलब छोटा सा राज दिया, और ये सत्य सब वापस जा रहे लोग चले गए। अब वो लोग कभी नहीं आए, तो अपन जिसमें गए अपने चढ़ता गए, हमारे उसमें तो कभी चलाना होता नहीं, वापिस लौट गए, तो ये सब चले जाएंगे कि यहाँ कोई रहे राज किस पर करेंगे, और फिर अब समस्या करेंगे तो मालिक को न खुश, और फिर हमसे कुछ कहे तुम मान लो या न मानो तो दे या न दे। तब इन्होंने सोचा कि मैं इनको रोका जाए, इनको रोका जाए तो चले गए तो लौट के आएंगे, इनको रोका जाए तो माफी हम उनको रोका जाए। तो रोकने के लिए कोई
चाहिए, कोई क्रिया चाहिए, ऐसे रोक सकते हैं आप, ऐसे नहीं रोक सकते। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आज्ञा महाशक्ति से इन्हें 3 बच्चे पैदा किए और उनसे ये कहा कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम काम सब बताया, उसे काम दिया, बराबर काम करते रहे। तब इन्होंने कहा कि जब एक काम करोगे तुम अपने जान से अपने रुमाल से सूरज को को नीचे भेजो। तो उन्होंने सबने अपने नीचे अपने अपने मौत की ज्ञान की तस्वीर भेजी और जब यहाँ उन्होंने जन्म दिया तो फिर उनको आदेश दिया कि तुम जाके जंगल में समाधि लगाओ। तो तीनों में समाधि लगाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और 50,000 वर्ष तक समाधि लगाते थे। इसके बाद में 2 पटक मिला रही, विष्णु को हिंदी में कुछ नहीं मिला, ब्रह्मा को थोड़ी सी सफलता हिंदी को क्या आवाज सुनाई कि जब समाधि लगाई तो उन्होंने आसमानी आवाज को सुना। तो उन्होंने कहा भाई हमारी आवाज को सुनते हो क्या? हम सुनते हैं। तो जो हम बोले वो समझते हो क्या? वो भी हम समझते हैं। तो हम जो बोले वो लिखते जाओ, पर वो जो बोले वो लिखते गए, जो बोले वो लिखते गए, जो बोले वो लिखते गए। पूरा का पूरा मतलब ये सत्य का समय खत्म हो गया और आखिर में मतलब ये विधान बताया किसके लिए आत्मा। तो उसमें क्या लिखा है? पाप है, तुमने अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, सत्य है, असत्य है, हिंसा है, हिंसा है, ये है, वो है, जब 4 खंभे अनेक नाम के हैं उन्होंने बनाए, उसके ज्ञान में देखे और 10,000 वर्ष तक उन्होंने विचार किया कि मृतलोक में हमारे लोग का विधान किया। ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन में कह देंगे हो जाएगा, 10,000 वर्ष तक पूरी विश्व में जहाँ भी मनुष्य पैदा करके वहां सब विचार किया कि मृतलोक का विधान बन गया, मृतलोक का विधान बन गया, ये बन गया और सबको इसका अधिकार पूरा दिया जाएगा। पहले तो कोई बात पहुंचा रहे तो आपके ऊपर पहले कोई कराती नहीं, कोई लड़ती, कोई मध्य रहेगा, कोई करेगा नाम को डॉक्टर था, मध्य मनो शरीर। अब जब विधान बन गया तो उन्होंने कहा कि आपको सबको अधिकार ये है पूरा पूरा, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है, ना कोई मनाए। तुमको आप देखने का अच्छा बुरा तुम देखो, तुम बदल काल से अच्छा तुम बुरा तुम मन से अच्छा करो, बुरा करो, चित्त से अच्छा चिंतन करो, बुरा करो, बुद्धि से अच्छा विचार करो, बुरा करो, वाणी से अच्छा बोलो, बुरा और से अच्छा दुनिया करो, बुरा करो, पूरा हमारे शब्द को रोको। पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, बुरा करो, न्याय करो, अन्याय करो, सत्य बोला, सत्य बोला, हमारे करो, कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे पास जब तुम्हारी इच्छा होगी अब यह है कि जो तुम करोगे पुण्य करोगे वो तुम्हारे ऊपर लगेगा और पाप करोगे वो तुम्हारे ऊपर लगेगा और दोनों पर क्या लगेगा? पुण्य पर भी और पाप पर भी क्या लगेगा। और मैं इसको फिर बदल करूंगा क्योंकि मैं काल रूप में सब पर घाता, मैं सब पर काल हुआ भाई और दोस्त उसमें किसी का है तो और असुर का फल जाता है। तुम सुख करोगे उसका फल होगा, तुम करोगे उसका फल। सीधा सीधा विधान बनाते आपको पूरा अच्छा देती है। अपने हाथ में उन्होंने कुछ नहीं रखा, आस्था ने दिया कुछ जो आपको पहले तो कोई बुरा करता नहीं, पहले तो सब अच्छे अच्छा करते हैं, बाद में धीरे 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 जब वो बुरे का पर्दा अच्छे का पर्दा आपके ऊपर आया तो फिर आपने कभी दूर हो दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी मार दिया, कभी बेईमानी कर दी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी अच्छा कोई बुरा, कभी अच्छा। तो ये आप करना बदल तो यहाँ से होता है। जब तुमको अधिकार किसी तारीख दे करके दे दिया कहाँ से अधिकार होगा कि जो भी अच्छा काम करोगे बुरा करोगे तो ये सब आपके ऊपर लगेगा और आपको ये देना हम आपसे वसूल करेंगे। तो हम इन 4 खानों में बंद करेंगे, इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे। यही मन होगा, यही बुद्धि होगी, यही चित्त होगा, यही प्राण होगी और यही जीवात्मा होगी, यही रूह होगी
इसमें से निकाल दो पशु में पंछी में उसमें कीड़ों में जिनकी जीवत करेंगे और मार मार करके अपना संज्ञा जो तुमने दिया है वो हम सब छोड़े लगे। जब भारी तुम काम करोगे किसी की हिंसा, किसी आदमी की, किसी बच्चे बच्ची की, किसी पशु पंछी की हिंसा करोगे तो तुमको हम सीधा नरक में भेजेंगे। वहां सीधा एकदम वहां मार मार करके तुमको वहां वसूल करेंगे। तो ये सब उन्होंने बताया कि देखो हमने विधान बनाया है और ये हमारे जो है ये देखो तुमको चमट तो आप सबकी खुली थी, कोई अंधा नहीं था, सबकी से पांव तीसरा नेत्र तीसरा कान और तीसरी नाक खुली थी। तो बाद देखो ये हमारा दफ्तर है और ये बाबू बैठे हुए हैं और ये सिपाही है और वो सामने जज बैठा। इधर सुन लो अच्छी तरह से खास थी, वो बैठा हुआ सबको दिखाया बताया लोग बैठे हुए और ये कैमरा लगा हुआ। ये नहीं लोहे का कैमरा नहीं तो कभी खराब होता नहीं है, तो ऐसा करके लगा दिया। जब 5 साल के तुम रहे तब तक तो कुछ नहीं आया और जैसे एक दिन जाता हुआ तब फिर जो भी क्रिया करोगे अच्छी करोगे और बच्चे गलत करोगे, सच्चा होगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, चोरी करोगे और अच्छा करोगे, सबको सेवा करोगे और माँ बाप के पेट जुड़े उसको बड़ा गया उसके पेट जुड़े खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, सब ये नहीं अच्छा हुआ। आदमी मार दोगे, बच्चे मारो, पक्षी मार दो, किसी को कभी करो आप तो ये सब आपके ऊपर और देखो ये जब तुम्हारा कोई समय पूरा होगा तो आपको पूंजी का तो ये आपको पर्चा कटेगा और ये सिपाही सब पता है और ये सिपाही यहाँ से आवाज देगा कि रामनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह राजा और तुम ये और कास्ता और तुम मजदूर और ये तुम्हारा तभी पर्चा कर गया और तुम जल्दी करो और मेरा टुकड़ा तुमको खाली करना है और वो सब कुछ बताया और बताओ तो देखो जब ये आवाज देगा तो दौड़ते हो जाओगे और पहले हो जाओगे, पागल हो जाओगे, किसी को पहचान नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते हो या किसी की आवाज को सुन सकते हो। चलो कभी पूरे पागल के जाओ क्या बताया बता सब समझाया कोई बताया किसी का काफी जैसे 200 वर्ष अभी है तो 200 वर्ष अभी बाकी है, अभी किसी का निकला देखो अच्छी तरह चला सबको मतलब ये लोग का विधान हो गया। 10,000 वर्ष संपूर्ण नहीं इतना प्रचार किया और इन्हीं ने ब्रह्मा ने जिन्होंने बनाया देखा उन्होंने प्रचार किया कि हमने पानी तो सुना, हमने उसका दर्शन तो नहीं किया लेकिन पानी को सुना, उसने ये बोला हमने ये लिखा। अब आपको अच्छा देगा जब से अच्छा किया तभी क्या मेरे विराम तभी से फिर आप मजदूर बंद करोगे, पक्षी बंद करेंगे, सुअर बंद करेंगे, गधे बंद करेंगे क्योंकि वो तो सब मतलब ये कि जो भी अच्छी है तो ये प्रगति हो गई और वो पंछियों की कुछ नहीं है इसमें 5 पूरे और उसमें एक तत्व की करें तो आप ऐसा बना दिया कि ऐसा लंबा कर दिया कि ऐसा कर दिया, किसी को साफ बना दिया, किसी को मुश्किल बनाया, किसी को और ये सब कर्म का फल आपको हो गया ये करने इसमें कर्म बनेगा अच्छा बुरा और उसमें सब होगा जाएगा, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो और कोई पुकार नहीं लगा सकते हो। इसमें तो आप कहोगे इसको पट्टा मारना, इसने मार दिया, उसने मार दिया तो लोग पट्टा के बाद आए तो तुमने मारा, लेकिन वहां ये वहां जो कुछ भी आपको होना है ऐसे लटकों में डाल करके तो ले जाएंगे सिपाही और वहां लटकों में डाल करके करके दिया करेंगे। तो आज तो ये सब कुछ मैंने बनाया था, आप इसके लिए अच्छे होंगे सबूत तो रास्ता भी बात हो गया और थोड़ी भी छूट गई तुम्हारे हमारे मान सकते हो। जब थोड़ी छूट गई तो दरवाजा छूट गया तो उधर गया कुछ ऐसा सच्ची में कुछ ऐसा सूरत में कुछ ऐसा जमीन के अंदर कुछ ऐसा जल के अंदर इस तरह से कोई कुछ कर रहा कुछ कर रहा किसी को कुछ नहीं मिला। सच्ची बात जिस बड़ी बेटी से इसमें दरवाजा है जीवात्मा
मुझे सामने लगी हुई होगी वो क्या कोई संगीत महात्मा नहीं मिलेगा जब तक आप दोनों को कर सकते हो महात्मा से अपने रूप से और जब संगीत महात्मा मिल जाएगा तो डोरी पकड़ा देगा डोरी पकड़ाओगे तो ये डोरी तो उतारे गए वो डोरी आपको मिल जाएगी तुम पर चढ़ जाओ तो जब चढ़ोगे तो तुम्हारे अंतःकरण की सफाई इधर देखो ये तुम्हारे ये इधर देखो ये इधर नहीं इधर कहीं नहीं गए शरीर के अंदर तो जीवात्मा है वो तो शरीर के कांटे बने इसलिए जीवात्मा का सबको कोई लगा नहीं सकता कितना सबको जानकर इसलिए करे और जो कुछ भी कर तुम्हारा पाप होने वो यहाँ पर जब होगा तो कितने बार तुम फैसला करो नदी में गंगा जी में यमुना जी में कुएं में तालाब में तो बन जाएगा और ना वहां जा सकती जमा चला दिया जाएगा तो कोई तलवार नहीं आ गया काट दिया जाए तो ऐसी जगह पर कर पाप जमा किया है कि यहाँ कुछ नहीं जा सकता और वो सब जब हिसाब हुआ तो वो सब लिखा हुआ और सब कैमरे में आया तो जब के सामने पेश कर दिया जाएगा तो वहाँ वो कर देगा अच्छा तुमने ये गलती की है तुम पाप कर किया तुम जाओ उस योरे में तुमको मत किया जाता है ऐसे की सजा नहीं तो आप अच्छा जीवात्मा यही इसी मनुष्य शरीर से इनके कर्मों के द्वारा ट्रांसफर होता यहाँ से वहां भेजी जाती कोई दूसरी नहीं है यही मन आत्मा यही चित्त है यही बुद्धि है यही प्राण है और यही जीवात्मा यही हो है इस व्यक्ति निकाल कर अब वो बंद करेगा तो उनको बात कर निकाला और अन्य जाकर के बंद कर दिया तो घास हो जाएगा वो स्वामी महाराज ने जब दिखा जब आप खुली और उन्होंने 3 लोगों के मालिक को जब पाया इनमें तो राम को जब आवाज को कहते हैं जब हमने उस भगवान को खुदा को देखा साक्षात्कार दीदार कर दिया तो उन्होंने कहा कि हमारी डोरी पकड़ के चढ़ेगा तो डोरी पकड़ ली नाम की उससे चढ़ गए वहां पहुंचे तो सामने उन्होंने कहा तुमसे बहुत खुश हो गए अब तुमको रास्ता देते तुम उधर चलेगा तो जब रास्ता दिया तो उधर मालिक को अंडा गिराया उधर खड़े हो गए आकर के बहुत ऊंचे मैदान को वहां से देखते ऐसी ठंड की रचना क्या है फिर उसके बाद में ये सब लोग क्या चीज है फिर उसके बाद ये चारों खाने जा रही है इधर क्या चीज है तो इन्होंने देखा कि जीवात्मा कैसे जान जाती और सारे का मतलब ये जन्म होता और किस तरह से मतलब ये संभव होता है और किस तरह कहाँ ले जाके कहाँ हिसाब होता है ये सब उन्होंने खड़े होकर के वहां अपने आंख से देखा और फिर उसके बाद जब सजा सुनाई तो औरत को वहां ले जाएगा और वहां से किसको पकड़ा देगा वो कहाँ किस तरह में डालेगा सब देखा तब भगवान महाराज ने कहा करे भाई ये क्या कर रहे हो ये क्या करते हो तुम्हारे शरीर में भगवान को और मालिक को प्राप्त करने के लिए तो ये क्या है ये क्या करते हो ये तो तुम्हारा देश नहीं ये तो परदेश है ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ये जितना भी तुम मेहनत करते हो सामान इकट्ठा करते हो तुम्हारा नहीं ये सब सामान किसके लिए उसने बताया कि ये इसकी हिमायत के लिए रक्षा की ये मनुष्य शरीर के लिए और इसमें जीवात्मा बैठी है तो इसको निरोगी रखो स्वस्थ रखो और इस मनुष्य शरीर से जीवात्मा को जला करके मालिक को बनाते अपने घर अपने देश में पहुंच जाओ इसलिए सामान तुमको दिया था तो ये मकान भी तुमको दिया मनुष्य शरीर से तुम क्या हो चाहे किसी भी जात का हो छोटा बड़ा कोई जो भी करे उसको ये मकान आपको भाने पर किराए पर दिया और ये कहा गया कि मैंने तुमको जब ये मकान दिया तो साफ सुथरा दिया इसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल पवित्र निर्भर है पाक है और तुम अपनी जीवात्मा को अपने इसलिए दिया कि जला करके अपने देश में अपने मालिक के पास पहुंचा दो हम किसी तरह की कोई आपको अड़चन नहीं डालेंगे लेकिन हमारे देश का जो कुछ भी कर्म काम है यानी पाप इसको अगर तुम करोगे तो हमारे देश का पाप तुम तो पहले देगा और हमारा कर्जा में राज्य हो देना पड़ेगा उससे छुटकारा क्यों तो मत करो पाप मत करो क्यों करते हो तो अपनी जीवात्मा को जगाओ अपने घर पहुंचाओ ये तुम्हारा भोजन तो नहीं हो तो भोजन तो तुम्हारा हो है जीवात्माओं की खुराक तो है ये सब तरीका है तो
शरीर का तो ये काम करो, लेकिन हमने तो साथ दिया, देखो पवित्र दिया है हमारे गंगा पत्थर, और तुम गंगा करोगे तो अपना ब्रह्मांड होगा। अब आपने उसके शरीर को गंगा कर दिया। अब वो आया जब लेने के लिए तो उसने वाद काट दिया, आपके पास आएगा आवाज दी, बस तुरंत खड़े होते कहा हमारा मुखान कर दो, जो खाली कर रहे थे भाई सब कुछ काम करना मारा, इतना मारा अंदर, इतना मारा, इतने आत्मा की विकास कर दिया। जब हमारे पत्नी को तुमने दिया था पाप निर्वाह पवित्र, उसको तुमने गंदा कर दिया। तुम बड़े वादा खिलाफ निकले, बड़े बेईमान, वादा करके और बेईमानी करते हो, ये सामान दे रहा हो, ये दे रहा, इसमें तेरा कुछ नहीं शरीर तेरा, नहीं सामान तेरा, तो आपसे तो 50-60 मेहनत की। चलो खुद मकान बनाएंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, घर में ये करेंगे, 16 साल की तुम्हारा तो क्या मेहनत करके आपने इकट्ठा किया, लेकिन ये तुम्हारा सही है। जब इस मकान से बात को निकाल दिया तो मकान निकाल, आपने ये नहीं पूछा ये बड़ा, ये मिट्टी है, इसको आप मस्ती में नहीं कर सकते हो, ये तो मिट्टी है, ये तुरंत जड़ा होगी और तुम इसको एकदम से मतलब करोगे तो देख कर तो कपड़ा डाल के ले जाएंगे, वहाँ एक टुकड़ा लगा कुछ निकाल देगा, बना देगा, दूसरे ले जाएगा चला देगा, और तीसरा ले जाएगा तो पानी को पत्थर मार के दबा देगा। ये कराएगा आपकी आंखों को ढकेगा, इसलिए सूरज दिखाई नहीं देता, बाहर नहीं गया तो आपकी आंखों के सामने। इसी तरह से परमात्मा इस पर तुम्हारे पर्दे आ गए गंदगी के, ये पर्दे पाप और पुण्य में जमा हो गए, तो जीवात्मा की आंख को बंद कर, कान को बंद कर दिया, नाक को बंद कर दिया, आप तुमको दिखाई नहीं देगा। महात्मा कहते भाई संता करण को कहते हैं तो क्या करो, इसको पाप और पवित्र करो तो जीवात्मा की रूप में खुल जाए। जब खुल जाएगी आंख तो फिर खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन, विष्णु का दर्शन, लोग में दर्शन, देवताओं का दर्शन सब होता है। पाप के लोग कोई काम किया अनुभव करो नहीं ले पाता, इस काम के लिए मिला है तो मेरे को कथा सुनाने थोड़ी आया था, जो आपको कथा हो रही है जन समस्या है, मानव समस्या है, इंसानों की ये सबसे बड़ी ऊंची समस्या कि आप इसको जागरूक करके ये नरकों में इसको दो जग में लिए जा रहे हो, जीते जा रहे हैं, तो कोई अगर न्याय करता है कि वह किसी तरह से जीवात्मा पहुंच जाए और ये उतर न जाए हमें पशु पक्षी में और नरकों में यात्रा हो गए, तो उसको कहते हैं समझ जाओ उसमें आ जाओ, तो आपको मैं बहुत दिला तभी तो बात हो और नहीं करती है संकट आप पर इससे बचोगे नहीं, तो ऐसा करो कि आप कुछ अच्छा काम करो। क्या करो आप उसको सोच लो अच्छी तरह से, क्या काम करो, आप सीख लो, आप समझ लो, आप जान लो। कहानी का मतलब यह है कि जितने मोटे बन जाना है, जितनी संख्या से सुनो दो, जिसका मतलब यह है कि सुबह ही लेखन हो, और जिसका भी दूध है आपको भूख लगे तो आप 20 बार पटा रखो, आप अच्छे करते करो, आपको पसंद है कि हमने मोटे करें तो मोटे करो, आपको पसंद है कि झोंपड़ी हम घास की झोंपड़ी बना के रखो, आपको पसंद है कि चलो वही कच्चा बना ले, पक्का बना ले, आप बना लिए बना कर कौन बना करता, फिर आप कहोगे बाबा जी आप तो आए थे साधु बनाने आए थे, साधु बनाने आए, तो हम किसी को साधु हाथ नहीं बनाते, आप किसी का सारा काम छुड़वाते, और तो एक आमोदर चीज आपको बताने और देने के लिए आए, लेकिन आपको सच्ची शंका है, इन देखने को भी शंका है, पुरुषों को भी शंका है, कहीं ऐसा हो जाए कि मेरे घर वाली साधु हो जाए, और कहीं ऐसा है कि मेरा पति साधु बना दिया जाए, तो आपको सबको डर लगता, तो वो सपना हमारा नहीं है, हमारा काम है खेती करो, दोपहर का काम करो, 10 तक का काम करो और मजदूरी करो, जो आपको मिल गया काम करो, लेकिन करो कैसे, ईमानदारी और मेहनत, ईमानदारी मेहनत तो हर जगह को काम आए, इसके बगैर कुछ काम करने वाला नहीं। घर में पत्नी कुछ काम नहीं करती और पति करता है, तो अपने भी आपका घर नहीं चलेगा, तो अपने घर चली जाओ और तो अकेला रहूंगा,
पति पत्नी दोनों में तरह के प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा ही अपने भाइयों में कि भाई भाई काम करेंगे, बैठा है एक काम करता है, दो काम करते, दो नहीं करते, झगड़ा हो जाएगा। तो यह तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, बढ़ाना करो। उनमें अड़ोस पड़ोस में ईमानदारी मेहनत की जरूरत नहीं, तो उसमें झगड़ा होगा, वो काम चले जाती। तो जब तक ईमानदारी की मेहनत से दो झगड़ा हो जाएगा, हो ही जाएगा। खेती में ईमानदारी की मेहनत से दुआ झगड़ा, और मजदूरी में ईमानदारी मेहनत की दुआ झगड़ा, और दुकान में जाए ईमानदारी मेहनत की वहां तो 200 रुपए में मिलता है, तो 500 रुपए कितने झूठे हो, हर जब 500 दे रहे वहां से ना मिला तो तुम्हारी ईमानदारी कुछ गई, तो झगड़ा हो जाए। ईमानदारी मेहनत सब जगह मानता है, और भीखोनी और दलेबाजी और चोरी सब जगह नुकसान दिए। तो आपको कोई ये थोड़ी कहता हूँ कि आप काम छोड़ दो, अपना अपना काम करो। इतना सत्तर में समय देना, इतना दुकान में, इतना खेती में, और इतना मजदूरी, और इतनी देर बच्चों की सेवा है। ये भी नहीं कि आप बच्चों की सेवा नहीं करोगे, वो तो आपको करनी हो, तो जिम्मेदारी आपकी, तो आप कीजिए। और 2 घंटे समय 24 घंटे में निकाल के भजन करना, अपनी आत्मा का घंटे में जमा करना, जिससे उसको प्राप्त करें। इतने के बाद आज तुम समय तो खराब करते हो, ऐसे बैठे रहोगे कोई काम नहीं, खाली ऐसे एक दूसरे की बदनामी करोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ भी करो, तो समय तो उसी में से बच जाएगा। नहीं इधर बैठो ना उधर बैठो, बेकार की काम क्यों, बेकार की बातें, बेकार का सोच, ये क्यों अपने मन में जमाते हो, बेकार हो, ये जमाओ नहीं करते। इसलिए जब ऐसे वाले समय बेकार जाते हो तो उसको इसमें लगाना, परमात्मा की प्राप्ति में रस्ता बताएगा। आप कहोगे रस्ता को करने के लिए आ रहे हैं, और इसके लिए घूम रहे एक आदमियों को लेकर के सलाम घूम रहे थे, ये कार्य नहीं जीत सकते, और ये मोटरसाइकिल ये आप मतलब नहीं जीत सकते हो, सुबह से लेकर 24 घंटे बैठे रहो, कोई आदमी इतना आदमी हमारे साथ चल रहा, और ये 31 दिन चलेगा। आप 1 घंटे नहीं दे सकते हो, और ये 1 घंटे से हमारे साथ चलेंगे, और ये चले रास्ते में, तो आपको ये पूछना चाहिए तुम ये गाड़ी किसकी है, ये किसकी है, और तुम बाबा जी तुमको क्या देते, तुम घूम रहे चीजें बताएगा। आपने इसे क्यों नहीं पूछा, इनसे लोग तो करते आप इनसे पूछते, ये साइकिल वालों से, मोटरसाइकिल वालों से आके तुम्हारे नहाते हैं, कई जंगल में खेलते हैं, आपको तो नुकसान तो नहीं, कोई खेती तो नहीं उठाते, या तुम्हारी दुकान लगी है उसमें तो कोई चीजें चोरी नहीं करते, खेती करे, या कोई सामान ले लिया ऐसी नहीं कोई नहीं कर रहे। ठीक है आप आओ जाओ जाते जाओ, मेरे आपको किसी से क्या मतलब, किसी चीज से अपना खाते और अपना मतलब जहाँ जमीन कहीं सो गए, अगर आप नहीं सोने के लगता है तो जमाने चले जाए, आपके तो अच्छी गए, अरे भाई जो अच्छी है आपके दरवाजे पर तुम्हारा इंसान नहीं काम करता है, जिम्मेदारी पानी की भी पूछ रहे भाई अच्छा अपना बात से पूछे कि बाबा जी क्या ये बताएगा, तो आपको तो अच्छा बताएगा क्यों, लेकिन बात तो समझ लो, यह हमारे पास आए जब शुरू में तभी में क्या काम करते हैं, पहले एक आदमी ने कहा था कि वहां जाओ, तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा बच्चा और तो वहां जाओ तो ठीक हो जाए। तो हमने उससे कहा क्या काम करते दफ्तर में चलना, तो हमने एक बात तुम सुनोगे बताइए, चले तो इस दफ्तर में रहना तो ईमानदारी वजह से काम करता बोला कि हम जुड़े होगा, अब ईमानदारी वजह से काम करते, अरे भाई कह रहे हम सही हो सकते हैं, हम अगर ईमानदारी वजह से काम करें तो हम बीमारी हमारी औरत है, हम खुद बीमार रहते हैं, हमारा बच्चा बीमार रहता है, और लड़की बीमार रहती है, हम लेकर काम जाएगा, काम की लग सकते ये काम हम तो लोगों से किसी न किसी तरह से लेके तो हमारा पूरा करेगा, अब उनके लाया तुम आओ, तुम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन तुम सुन तो लो मेरे बात क्या
और पैसा एक भी नहीं लगा दवा। अब वो सोचने लगा कि भाई अगले 1 महीने सत्संग सुना, अब इतना पैसा खर्च करते हुए तो बच्चे ही खाने के लिए आधे सत्संग हमने सुना तो हमारी दृष्टि ठीक हो गई और हमारा बच्चा ठीक हो गया, पैसा हमारा बच गया। हाँ, ईमानदारी से और मेहनत से रहेगी। आप बोला इतने दिन के बाद तब बुलाने में हम ईमानदारी से रहेंगे, हम किसी से कुछ लेके नहीं और मेहनत करेंगे। पैसा लग रहा है और क्या, तो हमने एक दिन कहा कि बजट करोगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम बजट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते बजट। बजट क्या, तो कुछ नहीं करेंगे। आप तो जो आपने बताया ईमानदारी मेहनत नहीं होगा, अब उसका फायदा हो गया कि लड़के की बीमारी और लड़की की बीमारी, अपनी बीमारी चली गया तो उसको फायदा हो गया। तब वो बोला कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करें। अब उसने बजट की बात कही तो मेरे लगा तो जो देखो मेरी बात सुन लो, तुम अगर यहाँ नहीं बचत करोगे तो तुम्हारी बीमारी से लग जाएगी। फिर लड़का बीमार हो जाएगा, तुम्हारी औरत बीमार हो जाएगी और लड़की, और तुम बीमार हो जाओगे, सब पैसा खर्च करोगे, खाओगे सब। तुम बात सुन लो, सब बात में करना। अब वो सुनता रहा तो दूसरों को देखता है बजट कर रहे हैं, और सामने 10-20 साल की बैठ करके कपड़ा डाल के बजट कर रहे हैं। और देखता रहा हमने तो देखो वो जब वो भजन कर रहे हैं उनको हमने बताया भजन कर रहे हैं, और वो तुम्हारी तरह से वो दफ्तर में जा रहे थे, वो काम कर रहे हैं, और खेती जुबान का वो काम कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो कैसे तुमको उतना फायदा हो गया सत्संग में, और तुमको मतलब ये है कि तुम्हारी बीमारी ये सब चलेगी, पैसा बच गया तो इसमें भी बचत होगी, तो करेंगे। प्रभु ना तो सत्संग सुनाते रहे, तो फिर से वो लोग आए, उनको रास्ता बताया और बता करके भजन कराया, भजन करने लगा। तो भजन करने में एक दिन बोला कि बड़ा आनंद आया, इतना आनंद तो हमको स्त्री में नहीं मिला, आदमी में नहीं मिला, काम में नहीं, खाने में नहीं मिला, बड़ा आनंद आ रहा। भजन करेंगे। अब बोला कि भजन करेंगे, हाँ करेंगे, सब बता नहीं छोड़ेंगे, अब वही चल रहे। तो अब वो ये सोचने लगा कि मैं सुबह अंधेरे में उठता हूँ, जाता हूँ दफ्तर 8 बजे पैदल, और वहां अंधेरे में चलता हूँ 10 बजे आता हूँ, तो ये हमारा सारा समय चला जाता है, हमारे पास पैसे बचे हैं। तो ऐसा करे कि मेरे साइकिल ले लें, मैं ले लें। वहां गया दुकान पर, कहा कि साइकिल कितने में, 55 रुपए की। गले हमारे पास 50 रुपए। पहले तो उसने कहा कि 55 दे दो, 55 तो जो चल दिया, जब चल रहा चल जाओ तो 50 ही दे जाओ, 50 रुपए में साइकिल है। तो वे जाए अपना जो कुछ भी भजन है, बच्चों की सेवा करके भजन करके जाए। तो लोग रास्ते में देखेंगे जा रहा है, अभी तो पैदल जाता था, आप साइकिल से जा रहा हो, वहां छुट्टी हुई फोन लगाया और बच्चों की सेवा की और वजन बैठ गया। तब अब उसको कहते हैं ये चोरी करता था, लोग कहते हैं ये चोरी करता था, तभी इसने साइकिल ले ली। अब उसकी 50 रुपए की साइकिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईमानदारी मेहनत का ये फल है कि 50 रुपए की बेचारे ने साइकिल ली, उसको बर्दाश्त नहीं करते, ये क्यों साइकिल से जा रहा है। अब वो जा भजन करे ईमानदारी, तो लोगों ने कहा ले 5 रुपए 10 रुपए जरूरत, आप अपना रखिए, आपका जो काम हो हमको बताइए, हम कर देंगे। अब वो धीरे धीरे अरे कहने जाओ है, वो कुछ हिले साथ ही जाओ, उससे कह देना, उस साथ से कह देगा, काम हो जाएगा। और मैं चलिए आप धीरे धीरे उसकी जरूरत समझेंगे, बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा बिल्कुल तुरंत जाते हैं तो काम कर लेता है, हमको रोकता नहीं। अब ये धीरे 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 बच्चे होने लगा। हमने एक दिन कहा भाई खापना निकलेगा, चलोगे? चलेगा, चलेंगे। तो हमने कैसे चलोगे? चले साइकिल से चलेंगे। तो साइकिल पहाड़ों पर से चढ़ेगी, बड़ी तकलीफ होगी, पहाड़ों की चढ़ाई कर। तो बोला हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए, तो हम एक मोटरसाइकिल ले लेंगे।
अब आप देखिए, तो पैसे उससे क्या लगे, थोड़ा बहुत कमी रहेगी तो हम ध्यान ले लेंगे, हम तनख्वाह में से दे देंगे, क्योंकि हमारे तनख्वाह में तो बचते ही हमको सब कुछ खर्चा करना नहीं, खाना थोड़ा सा तो हमारा पूरा होता। आप मतलब ये उसमें मुफ्त खरीदी और हमारे पास साथ में काफी मिलेगा। इसलिए तो पूछा जाए कि हाँ अच्छी तरह से जाओ, जब तुम्हारा फायदा तुम्हारा निकल गया। अरे रोड साइकिल से थी वो करते थे तो सुबह से जाते हो और लोग बर्दाश्त में खाते चलके जा रहा था। यदि इतनी गलत तो बेचारे गरीब के अपराधी इतनी मोटर साइकिल जा क्या बात हो गई। उसने बताया बाबा जी के पास गए थे तो हमारी बीमारी में सब खत्म हो जाता था, हमारे सब करके ही रहता था। अब उनकी कृपा हो गई तो मतलब हमारी बीमारी के लिए बचत हो गई, तो हमने साइकिल ले लिया। उससे आते जाते हमारा और बच्चा खा पड़ गई तो मतलब हमारी बचत हो गई, तो हमने उसके हम जरा काफी मिला है। अब वही आदमी ने मोटर खरीदी, आपने पूछा सबसे पूछा पैसा चोरी करके आए, आपको ये जिसकी मोटर बाबा जी ने दी है तो आप सरकार को पढ़ते हो, हर जितने भी आए घूमते हो, देखते हो, जो चीज है उसका हो रहा है वो तो रात पास उसके सामने का दौलत कुछ नहीं, ऐसी चीज आपको देने के लिए आए तो ये देखिए ये सब पूछिए आप उनसे, ये सब बताएंगे आपको, पूछिए तो उनको बताएंगे आपको बाबा जी दे तो दे लो तो आप चीज मिलेगी मिलेगी तो आपको चीज मिलेगा, सही उससे काम करना चाहिए, ठीक है आपको सारा सबसे सबसे जल्दी लगी, लेकिन जिसकी आपको इच्छा होगी वही तो मांगोगे। तो आप उस परमात्मा को आत्म कल्याण को आत्म धन को तो मांगते नहीं हो, तो धन और दौलत तो और देखिए अब संकट जब तुम्हारी संकट से आ गया कि इतनी बीमारी तो बीमारी हो गई, उसको बीमारी हो गई, बीमारी से ही और इस तरह से बड़ा खर्चा और लाख रुपये 2 लाख 10 लाख कैंसर हो गया, ऑपरेशन चला गया और कितनी जगह हो गया आपस में। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो कुछ भी किया है तो पैदा मदद तरीका हो गया तो आगे सजा देगी तो इधर और काम करो, ईमानदारी में मुझसे करके और पहले तो आप एक ही घंटा बिता लो, तो जब तुमको कुछ प्राप्त होने लगे तो धीरे धीरे 2 मिनट बढ़ा कर 2 घंटे कर दो तो नुकसान तो बढ़ गया। फिर तुम्हारा हो जाता है हो जाओगे और उधर अपनी ईमानदारी मदद से अपने बाल बच्चों को कोई आ गया उसका भी संस्कार करें, चोरी से बच जाए, धूप से बच जाए, कपड़ से बच जाए, बीमारी से बच जाए, धन्यवादी से बच जाए, इससे बचत हो गई। उधर आए इधर भगवान का भजन किया, उधर काम किया तो सब देखिए तो थोड़ा हो गया, सबको आराम से करेगा तो चाहिए तो भाई तुम सबका बना करो, सबको आराम दो तस्वीरों के साथ में ये होना चाहिए। तो आप थोड़ा करते सही बात यह है कि सरकारी तो रात को बच्चे का बच्ची का किसी आदमी का इंसान का मार के खाना पीना कुछ नहीं, जिस शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाती है वो शरीर मुर्दा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जो कोई भी उसको छूलेगा उसको छुआछूत लग जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और नहाएगा और खाने छोड़ेगा। अब पशु पक्षी को मार दीजिए जीवात्मा उसमें से निकल गई तो वह मतलब ये मुर्दा हो गया, तो फिर में भी एक खाना छूटे करते हो तो दान करो तो दान होगा, वही तुम्हारे लिए हानिकारक है, वही तुमको अधोगति में ले जाएगा तो वहां जाकर के भाई जलाए जाओगे। ऐसे जलाते बड़े बड़े खंबे है वहां और कितने लाखों वर्ष तो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, लाखों की आवाज जाती है चिल्लाने की, कोई भी बच्चा बच्ची कोई भी दोस्त मित्र राजपाट और सिपाही कोई नहीं जाते चिल्ला रहा जो किया है उसको रोको। तो जीवात्माओं को कितनी तकलीफ होती है, एक दिन की तकलीफ हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जब लाखों का करो यानी उसको जलाए जाओगे और वहां काटे जाओगे तो बताओ क्या होगा। अब ये बात जो सच्ची देखी हुई आपको इशारा करता हूँ तो वो समझते नहीं और बाद में जब उसकी बात हंसी बात करो
तो आपका मेरी निवेदन प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप सबसे सब नाकारी बच्चे बच्चियां कोई भी जात तो उनका कोई हो, इसमें कोई मतलब नहीं, इंसान होना चाहिए आदमी, और तो विधान तो सबके लिए बराबर है, उसमें इनके लिए उसके लिए अलग अलग नहीं है, विधान तो सबके लिए बराबर कोई भी हो, चोरी सबको लगेगी, बराबर सबको अच्छी लगती है कि वह शरीर है मतलब ये, और तो सबको बुरा लगता है, तो अच्छा होगा इसको आप समझ करके और ये काम कीजिए सारा काफी हो। अंदर का कभी पिया नहीं हमको तो मालूम, लेकिन आप पी सकते और बीड़ी पी सकते हो, लेकिन जो बच्चे बच्चियां अच्छा बीड़ी नहीं पीते कभी मत पीना, क्योंकि आपने तो पिया नहीं आज तक, तो आगे अब तुमरा आदत हो गया, जो आदत जिसकी कोई पियो और थोड़ा सा छोड़ देना, छोड़ा चाहो तो छोड़ दो, और नहीं तो पीना चाहो तो अपना बीड़ी करो, ऐसा कोई नशा मत करो जो मैं आपको बताता हूँ कि जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, चाहे किसी भी जात के छोटे बड़े अभी गरीब हो, ऐसा नशा करो कि बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाएगी, घर में तुम्हारी माँ आ रही है, तुमको पागल, तुम्हें क्या पता चलेगा, उसका हाथ पकड़ लिया, दर्शन वो जगह है, कह रहे तू भी तो औरत है, जगह व्यक्ति उन्होंने जब तक जमानत किया नहीं तो तू हाथ तू भी तो औरत है, और हमसे चाहेगा बच्चों लिए तब क्या किया उससे झगड़ा होने लगा, खाना नहीं खाएगी, नींद नहीं आएगी, इसी तरह से बाप के लिए तो जन्म का जो होता है समय पर उसका बच्चा मर जाता है तो उसका दूध पूरा सूख जाता, और 2-3-4 दिन तक वो भी खाना नहीं खाती और दूध उससे निकलता नहीं और सूख जाता। अब तो सब समझेगा क्यों वो ये छाया है पता है, अब नहीं मिलेगा चाहे कितना भी लो, अब तो उसको बाद ये किराया का मकान तो और मिट्टी में मिला दिया, उसने जरूर बनाया था, और जिस पर तुम उसको कह रहे थे मेरा कुछ नहीं, और जीवात्मा को निकाल करके थोड़ा निकाल होकर के वो बंद कर दिया जाता है, चौरासी में डाला, पशु पंछी में डाला, तीनों में डाल दिया, नर को भेज दिया और बंद कर दिया, तुम सोते यहाँ तुमको तो सोच रहे बच्चा कहाँ से आया तो किसी को पूछते हो, फिर ये कहाँ जाएगा तो किसी को पूछते, ये इसलिए हम इसलिए आए तो बताता जानता कि भाई तुम वहां से आए हो, इसलिए आए हो, वहां जाना तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम तो कुछ करते नहीं, हमें पूरे बच्चे को इकट्ठा करने लगते। अब मैं आप बड़े ध्यान से सुनो, लोगों को खुदाई कर देना, और जो तुम कर रहे हो जिस्मानी इबादत कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो भजन पूजन जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कर संसारी नहीं कर रहे, तो रूहानी और जीवात्मा में जो चेतन है उससे नहीं कर रहे, तो बाहर से इंद्रियों से कर रहे हो, इंद्रियों से ये चल रहे, तो ये सब आप पूजन कर रहे हो, ये चल रहा चेतन इधर बैठा हुआ है, वो जीवात्मा इधर बैठी है, इसको जगा करके चेतन का आपको भजन करना है, चेतन है और ये भी चेतन, तो चेतन से चेतन का भजन होगा और जड़ चेतन का होगा, जड़ चेतन का नहीं कर सकता, तो दरवाजा तुम्हारे साथ है, और दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो दरवाजे में बैठो तो जल्दी से तुम्हारी सफाई हो जाए, पूरा कचरा ये जो कुछ भी मन काम किए है या एक काम किए तो पूरा कचरा साफ होगा, तुम्हारी आंख हो जाएगी। तीसरा नेत्र से ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी तो तुम देखने लगोगे, अभी तो तुम अंधे हो, तो कान सुन रहे हो, जब कान तुम्हारे खुलेंगे तो तुम सुनाई देने लगेगा भगवान की पानी सुनाई देंगे, आयत सुनाई देगी, तुमको कलमा सीधा सुनाई देगा कि खुदा के हाथ से बहुत सीधी आवाज आ रही है, और जब तक तुम इसकी सफाई नहीं करोगे और आसान तुम नहीं करोगे तब तक आपको न सुनाई देगा, नहीं दिखाई आप करते रहो भजन पूजन, वो तो तुम्हारे अंदर सच्ची इबादत से तो दरवाजा तुम्हारे सबके पास है, भजन करने का भगवान से दरवाजा तुम्हारे सबके पास है, और जीवात्मा वहां सबके पास है, काम भी है, और तुम उसको बुद्धि करेगा तो महात्मा भक्ति के पास जाने के लिए मांगना चाहिए, और नाम के साथ छोड़ता नाम उसकी पानी है, आवाज है आत्मा की, उसके साथ में उसको जोड़ देगा, वो आवाज को पकड़ेगा तो खुदा के पास भगवान के पास जाकर तो उसका साक्षात्कार
रखिए ये मोटर ले और रस्ते में प्रयोग जमीन पर पहन कोई कटा लगा देंगे कोई चारपाई देंगे तो आगे क्या कुछ भी विचार करके थोड़ी पड़े रहेंगे। आपको ये सब देख सकते हैं दूसरा सोचना चाहिए कुछ समय का तब आपके पल्ले कुछ पड़ जाए तो आपकी कुछ तो हमें कुछ लेना चाहिए। आप बोला चीज लो मानव आत्माओं को भाव जाने वाली अनमोल विद्या का खजान जय गुरुदेव चल थोड़ा बिला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का साइड ग्लास बाहर करना के लिए देहरादून के वाला मैदान से अंदर करो अब ये कनखल के पास फिर से पुल के निकट गंगा जी के रोड को जिन बंद ऐसी हो यहाँ पर बाबा देव महाराज शाम के 4 बजे से थे कि प्रभु के पानी की दौलत पाते हुए जय गुरुदेव जाते जाते